तो क्या आपको भी कैलकुलेशन में दिक्कत होती है और एग्जाम में कैलकुलेशन के कारण पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, बहुत ही देर लग जाती है, प्रत्येक क्वेश्चन में 2 मिनट 1 मिनट खा जाता है, आपका क्वेश्चन आता भी फिर भी नहीं उसको बनाते हैं कैलकुलेशन के कारण। तो जरूर देखिए हमारा इस वीडियो को और प्रत्येक वीडियो को, क्योंकि ऐसा बैच है कि आपका कैलकुलेशन ऐसा मजबूत किया जाएगा कि आप, और यहाँ पर परसेंटेज सभी का क्वेश्चन करवाया जाएगा और जल्दी करने के लिए सिखाया जाएगा कि आप एग्जाम में प्रत्येक क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करें कि आप सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और परफेक्ट उम्मीद सही करके आ जाएं। तो चलिए हम प्रैक्टिस के साथ दूसरा क्लास स्टार्ट करते हैं, दूसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला लेक्चर में 5 क्वेश्चन करवा चुके थे और दूसरा लेक्चर में 6 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ज़्यादा नहीं करेंगे, ज़्यादा करेंगे तो माथा का बोझ होता है, माथा का बोझ नहीं, हमें तो सोच करना है कैलकुलेशन को। चलिए स्टार्ट करते हैं 6 से। 6 नंबर क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, देखिए क्या दिया है, 100 पॉइंट दिया है 2 गुना 99.8, इसको गुना कितना है तो सिर्फ लास्ट वाला गुना कीजिए, तो 8 गुना 16, 16 में कितना है 6 पकड़िए, 6 किसके से अंत में आता है, जिसमें आ गया वही आंसर। तो पहला में 8 ये नहीं हो सकता, दूसरा में 99 ये नहीं हो सकता, तीसरा में, चौथा में कितना 8 है ये नहीं हो सकता, फिर दूसरा में कितना है 6 है, आंसर ये हो गया। अब चलिए आगे, अब आते हैं 107 नंबर, बोलो 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, तो 106 गुना 106 दिया है, माइनस 94 गुना 94 दिया है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम गुना कीजिए, 6 जगह से कितना 36, 36 में 6 पकड़िए लास्ट वाला, यहाँ गुना कीजिए, 16, 16 में 6 को पकड़िए, यहाँ से माइनस कीजिए, क्या कीजिए, माइनस हो रहा तो माइनस करेंगे दोनों को, तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आएगा ना 0, तो किसके अंत में 0 है, इसका में नहीं है, ये नहीं होगा, तीसरा में नहीं है, चौथा में नहीं है, दूसरा में तो दूसरे आंसर हो गया, खत्म कहानी। ऐसे बनाएंगे जल्दी। अब चलते 8 नंबर क्वेश्चन। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर सॉल्व हो कीजिएगा तो यहाँ पर फंस सकते हैं, यहाँ पर फंस सकते हैं। देखिए क्योंकि 2 यहाँ दिया, 2 यहाँ दिया, 2 को मिल गया, 2 को मिल गया तो ऐसे नहीं करेंगे, 2 को मिल गया तो ऐसे हम नहीं करेंगे, कुछ और तरीका लगाएंगे। तो हम देखिए यहाँ क्या लिखा है, 104 गुना 104 गुना है, यहाँ 96 गुना 96 दिया है कि नहीं, आप बोलिएगा बिल्कुल बिल्कुल दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। तो हम एक तरीका और लगाएंगे, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कि हम यूनिट डिजिटल सम लगा देते हैं, क्या लगाते हैं, डिजिटल सम लगाते हैं, और डिजिटल सम जिसका सेम आ गया वही आंसर हो गया भैया जी। चलिए देखिए ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना, ये देखिए तीनों अंक को जोड़िएगा तो 1 0 5 जोड़िए, 1 0 4 जोड़िएगा तो कितना आएगा, 5 आएगा ना 5, यहाँ भी 5 आएगा, सेम चीज़ है, तो 5 5 कितना 25, अब 25 को जोड़िए आपस में तो 7, इसका 7 डिजिटल सम आ गया। चलिए इसको अब हटाते हैं, लिख देते हैं बगल में, पहला का 7 आया और दूसरा का डिजिटल सम निकालिए। तो डिजिटल सम निकालते समय हम 9 को हटाते चलते हैं, क्योंकि 9 रखिए या 0 डिजिटल सम रखिए बराबर होता है, तो 9 को हटाइए, 9 खत्म, यहाँ 6 बचा, यहाँ भी 9 खत्म, 6 बचा, 6 जगह कितना हो 36 होगा कि नहीं, 36 होगा, और 36 को आपस में जोड़िएगा तो कितना आएगा 9, तो 9 रखिए, 0 के बाद बराबर है तो हटा दीजिए इसको, तो 0, डायरेक्ट कितना होगा 7 डिजिटल सम। अब देखेंगे 7 डिजिटल सम, और जिसमें 7 आ गया वही आंसर हो गया। चलिए हम सबको जोड़ेंगे, पहला जोड़िए, कितना, पहला में 7 आ रहा है, हो सकता है। अब देखिए अब इसमें आते हैं तीसरा में 1 9 को 0 रखते हैं, तो 1 9 को जोड़िए ना जोड़िए उससे क्या फ़र्क है, तो 1 जोड़ेंगे, यहाँ 3 जोड़ेंगे तो 4 होगा, यहाँ 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा भैया जी, तो आप बोलिएगा कि 6 हो जाएगा, ठीक है ना। 1 4 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो, 1 और 3 और 2 जोड़ेंगे तो कितना 6, तो ये नहीं हो सकता, काहे कि हमको 7 लाना है। अब आते हैं दूसरा नंबर पर, तो 9 को हटाते चलेंगे, हम बोल दिए थे, फिर 1 6 जोड़ेंगे तो 7 और 7 1 8 8 6 कितना होता है, 8 6 होता है 14, 8 6 कितना होता है 14, और 14 को आपस में जोड़िएगा, 14 को आपस में तो 5 आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता आंसर। और देखिए पहला एगो आ गया था तो यही आंसर है, देखिए जोड़िए, 2 इधर 2 आइए 3, तो कितना आएगा, 0 जोड़िए ना जोड़िए, उससे क्या लेना देना है, 0 तो 0 है ना, तो 7 डिजिटल सम यहाँ से आ रहा है, मतलब कि डिजिटल का जोड़ने के लिए कह रहे हैं, डिजिटल सम मतलब समझ रहे हैं, अंकों को जोड़ने के लिए कर रहे हैं, प्रत्येक अंक जो है, जैसे 2 है 0 है, समझिए, साफ कर देते हैं, साफ कर सकते हैं, अगर आपको दिमाग में नहीं घुस रहा तो साफ करके बताते हैं एक बार। देखिए इसको हम जोड़ने के लिए कर रहे हैं, इसको जोड़ने के लिए कर रहे हैं, इसको जोड़ने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। आओ कुछ नहीं, यहीं तो वही कुछ करें, यहाँ डिजिट को जोड़ दिए, यहाँ जोड़ दिए, यहाँ गुना था गुना कर दिए, जैसे कर दिए, यहाँ भी डिजिट को जोड़ दिए, 9 और 0 बराबर होता है डिजिट सम, ठीक है, तो इसको भी जोड़ दिए, गुना है गुना कर दिए, फिर
ये जो आया यहाँ से रिजल्ट और यहाँ से आया प्लस था, बीच में प्लस कर दें, कितना आया वही चेक कर लिए हम ऑप्शन में, तो एक में आया तो पहला नंबर आंसर हो गया। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की बारी। क्वेश्चन नंबर 9 की बारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कैसे बनाएंगे इसको, अब इसको भी कैसे बनाएंगे, तो देखिए सब के लास्ट में 0, सबसे पहले तो यही देखते हैं ऑप्शन को, लास्ट में 0, तो मतलब कि यहाँ पर हमें यूनिट डिजिट से काम नहीं होगा, यूनिट डिजिट से काम नहीं हुआ। अब इसको कैसे खेलें, इसमें है कैसे खेलें भैया जी, तो यहाँ भी डिजिटल सम लगाएं, यहाँ भी डिजिटल सम लगाएं, तो यहाँ भी आप लगा सकते हैं डिजिटल सम, तो देखना पड़ेगा कि लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। तो देखिए अगर ऑप्शन में डिजिट सम अगर 2 को सेम हो गया तो आप नहीं लगा सकते हैं, फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, आपको दिक्कत हो जाएगा। फिर दूसरा तरीका लगाना पड़ेगा, फिर दूसरा तरीका हमें क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, ठीक है, दूसरा तरीका हमको लगाना पड़ेगा। तो देखिए अब कुछ नहीं करेंगे यहाँ पर, इसको भी एक तरीका है सॉल्व करने के लिए। अब हम एक ध्यान दीजिएगा ना, तो अब जल्दी बन जाएगा, तो बहुत जल्दी बनेगा, बहुत ही जल्दी बनेगा। अब देखिए यहाँ देखिए कॉमन है कि नहीं, कितना 8786, 8786, तो इसको कॉमन ले लीजिएगा, 8786 कॉमन लीजिएगा, 8786 कॉमन आएगा जब, तो क्या बचेगा 786 और कितना प्लस में 214। अब देखिए 214 और 8786 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, ये जोड़िएगा ना कभी भी तो आ जाएगा आपका 1000। आप देखिए जोड़िए 1000 आ गया। अब देखिए 8786 और ये जोड़ेंगे तो कितना है 1000, जब गुना होगा तो लास्ट के 3 अंक कितना होगा, 3 को 0 आना चाहिए लास्ट में। अरे 8786 या गुना हुआ 1000 तो लास्ट के 3 अंक में कितना 0 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, तो कहाँ 3 को 0 है, इसमें नहीं है, ये आंसर नहीं हो सकता, इसमें नहीं है, ये तो छोड़िए दे, पहले यहाँ है एगो है, यहाँ है देखिए सी में, उस पर हम जो पर लिख दिए हैं तो सी तीसरा नंबर देखिए 3 को 0 लौक रहा होगा, अंदर लौक रहा है कि नहीं, हटा देते हैं, साफ करते हैं, तीसरा में 3 को 0 है एकदम, तो यही आंसर होगा। तो ऐसे बनाते हैं, दिमाग नहीं लगाते हैं, हम पूरा नंबर का हिस्ट्री जानते हैं, चाहे तो डिजिटल सम लगाइए, चाहे तो यूनिट डिजिट लगाइए, या देखिए कि 100 से गुना, 1000 से गुना है, कितना से गुना है भैया जी, ये भी तो देखें, ठीक है। तो ऐसे अगर देखिए क्वेश्चन करते 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 एक्सपर्ट हो जाइएगा आप भी, कि ऐसे उड़ाते चलिए। शुरू दिक्कत होता है, लगता है कि कौन तरीका लगाए, इसमें यूनिट डिजिट लगाएं, इसमें डिजिटल सम लगाएं, पता नहीं चलता, हमको भी पता नहीं चलता था, लेकिन जब सॉल्व करते 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 आप उसमें खेल रहे हैं, उसका उस्ताद हो गए, खिलाड़ी हो गए, तो आपको सब पता है कि कहाँ कुछ ही करना चाहिए, प्रैक्टिस से सिर्फ होगा। तो वही प्रैक्टिस बैच है जीरो तो हीरो, और हर चीज़ चाहे परसेंटेज हो या आप ज्योमेट्री हो, ज्योमेट्री का तो बातें नहीं कीजिए, हमारा 12th ज्योमेट्री पर ही गुजरा है, IIT गुजरा है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, बोले तो 10वां क्वेश्चन आएगा, 10वां जो कि लास्ट क्वेश्चन ही होगा। तो 10वां क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, 10वां क्वेश्चन भी आसान है भैया जी। तो फिर देखिए यहाँ पर ये कॉमन है तो इसको कॉमन जब लीजिएगा तो कितना, तो 876, तो 876 माइनस कितना हो जाएगा, तो 776, ये क्या हो गया जी, ये भैया जी क्या होता है मेरे साथ, तो 776 देखिए 876 माइनस 776 होगा नहीं, वो तो कॉमन हो गया, ये तो कॉमन हो गया बस जी, ये कॉमन हो गया। तो देखिए जब 876 में से 776 जाएगा तो 100 बचेगा नहीं बचेगा, अब बोलिए ये 100 बचेगा नहीं बचेगा, ठीक से लिखूंगा आपके लिए, 100 बचेगा नहीं बचेगा, आप बोलिए बिल्कुल बचेगा, इसमें कोई आपत्ति पपत्ति या चाय पत्ती या पत्ती नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब जब हम 95 112 से 100 को गुना करेंगे तो लास्ट में दो डिजिट 100 लाना चाहिए, लास्ट में 2 डिजिट 100 जीरो आना चाहिए, और किसके पीछे 0 आना चाहिए, तो 95 12 के पीछे आना चाहिए, 95 12 के पीछे 2 0 आना चाहिए। ये देखिए कितना है, 2 0 तो है मगर कितना है 85 102, ये नहीं हो सकता, यहाँ 3 0 ये नहीं हो सकता। यहाँ देखिए आपके यहाँ आके देखिए, साफ कर देता हूँ, 95 12 है कि नहीं, इसे तो कॉमन लिए थे, इसको घटाया तो 100 आया था, तो जब 95 12 को 100 से गुना करेंगे तो लास्ट में 2 डिजिट क्या हो 0, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, दूसरा नंबर आंसर होगा, खत्म कहानी। तो ऐसे ही हम छोटे टॉपिक के साथ, छोटे ट्रिक के साथ स्पीड में, एक समझ के शॉर्ट वीडियो है आपके लिए,
जो 5 मिनट में आपको अगर आप स्पीड मोड पर देखना चाहते हो स्पीड कर लीजिए, 5 मिनट ज़रूर देखिए इसको, डेली एक एक वीडियो हमारा ज़रूर देखिए, ज़रूर आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए तो छोड़ते हैं।